ओम शांति। योग का प्रयोग ब्राह्मण जीवन में योग के प्रयोग करना अति आवश्यक बात है। हमें 3 शब्द हमेशा याद रखने हैं: योगी, प्रयोगी और उपयोगी। योगी हमेशा विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता रहता है, अपने स्थिति को परिपक्व बनाता जाता है और दूसरों के उपयोग में आता रहता है, दूसरों को लाभ पहुंचाता रहता है और अनेकों की दुआएं प्राप्त करते करते वो अपने संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचता जाता है। इसलिए बाबा मुरली में जो भी समय प्रति समय प्रयोग करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, तो उसके प्रयोग हमें करते रहना है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है और स्वयं तथा औरों को भी आगे बढ़ाते रहना है। योग के प्रयोग करने के लिए आवश्यक बात है योग का बल हमारे पास होना। जितना हमारा योग बढ़ता जाता है, अर्थात योग बल बढ़ता जाता है, उतना हम गहराई से शक्तिशाली प्रयोग करते जाते हैं। लेकिन आवश्यकता है योग का बल जमा करने की। योग का बल मुझ आत्मा के पास बहुत हो, यही तात सदा हमें लगी रहे। तो योग के बल को बढ़ाने के लिए हमें 5 बातों पर विशेष अभ्यास करना जरूरी है। उन 5 बातों पर आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपके पास ये योग का बल बढ़ता जाएगा। योग की शक्तियों का स्टॉक, भंडार भरपूर होता जाएगा। तो सबसे पहली बात है, योग बल को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है सोमान में स्थित रहने की। जब हम सोमान में स्थित रहते हैं तो आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां होती हैं, सोई हुई जो शक्तियां होती हैं, वो जागृत होने लगती हैं और शक्तियों की लेवल आत्मा में बढ़ती जाती हैं। एक शब्द, एक स्लोगन हमेशा याद रखना है: अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। हनुमान किसको कहते हैं? हथेली पर पर्वत उठाने वाला, अर्थात बहुत शक्तिशाली। तो ऐसे हनुमान जैसे शक्तिशाली बनना है तो सोई हुई शक्तियों को जगाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए सोमान के सिंहासन पर हमें
बैठे रहने का अभ्यास करते जाना है। कल भी बाबा ने कहा, जितना आपके पास दुआओं का स्टॉक बढ़ता जाता है, उतना सम्मान में रहना सहज अनुभव होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो सम्मान में रहना ये अभ्यास बहुत नेचुरल होना जरूरी है, क्योंकि हम बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हैं। होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां इस हॉल में बैठी हैं, लेकिन जब हमें सतयुग त्रेतायुग में ये सिंहासन मिलेगा राजाई का, तो हमारे चेहरे पर वो रुहाब, वो रॉयल्टी तब होगी जब सम्मान का अभ्यास संस्कार के रूप में आत्मा में अभी हम भर के जाएंगे। इसलिए हमें सम्मान के सिंहासन पर डटे रहना है। माया कितना भी अपोजिशन करें, हमने उस सिंहासन को नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, योग बल में पवित्रता का बल भी आता है। पवित्रता के बल को हमें बढ़ाते जाना है, क्योंकि योग के प्रयोग के लिए हमारे मन में पवित्र और शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह चलते रहना जरूरी है। इस प्रकार के संकल्पों के द्वारा ही योग के प्रयोग में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है पवित्रता के बल को बढ़ाते रहने की। हमने देखा है ब्रह्मा बाबा की पवित्रता की स्थिति बहुत ही ऊंची थी, इतनी ऊंची थी जहां तक कोई भी धर्मात्मा पुण्यात्मा पहुंच नहीं सका, नजदीक भी फटक नहीं सका। तो इतनी ऊंची पवित्रता की स्थिति हमारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की है, तो हम भी बाबा के बच्चे हैं। ऐसी उच्च स्थिति पवित्रता की बना सकते हैं। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें सदा रखना है और भाई भाई की आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि मेंटेन करके पवित्रता की स्थिति बहुत ऊंची बनाना है। तो इस पवित्रता के बल से हमारा योग का बल स्वतः ही बढ़ता जाता है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता की शक्ति को हमें बढ़ाते जाना है। तीसरी बात, योग के प्रयोग करने के लिए, योग बल जमा करने के लिए हमारे पास फरिश्ता स्थिति के अनुभव बहुत होना जरूरी है। योग के प्रयोग के लिए फरिश्ता जब उड़ता जाता है दुनिया के किसी भी कोने में, उसको शक्ति शांति दान करने का योग का प्रयोग करना होता है, वो सहज कर सकता है। इसलिए हमें अपने फरिश्ता स्थिति को निखारते जाना है। दिन प्रतिदिन हमारी फरिश्ता स्थिति सदा आगे बढ़ती रहे। 2016 में बाबा ने स्पष्ट कह दिया था
कि अभी अपने फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि बाबा हमें बेहद के योग के प्रयोग करने का चांस दिलाना चाहते हैं, बेहद की सेवा का चांस दिलाना चाहते हैं। इसलिए फरिश्ता स्थिति को हमें बहुत गहराई से आगे बढ़ाते जाना है। फरिश्ते की मुख्य दो निशानियां होती हैं। फरिश्ता अर्थात मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, चमकीली ड्रेस धारण की है, ऐसा अनुभव बढ़ाते जाना। जैसे जैसे यह अनुभव बढ़ता जाता है तो स्थूल देह का भान घटता जाता है। और दूसरी विशेषता है फरिश्ता अर्थात फर्शवासियों से, फर्श से कोई रिश्ता न हो। इसलिए हमें अर्शवासी परमात्मा के साथ सारे रिश्ते अनुभव करने का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जब हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं तो बाबा ही हमारा संसार बन जाता है। फरिश्ता अर्थात परमात्मा को अपना संसार अनुभव करने वाला। तो इसलिए इस स्थिति को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने कर्म क्षेत्र पर मैं अवतरित कर्म योगी फरिश्ता हूँ, इस समान में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। इसलिए इस स्थिति पर हमें विशेष ध्यान देना है। हमने देखा है ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहाँ से भी गुजरते थे बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के इस देह रूपी मकान में हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी। तो आत्मा की लाइट जलती रहने से बाबा स्वयं को लाइट के हाउस और माइट के हाउस अनुभव करते थे। इसलिए सबको बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। इसलिए भी कहते हैं हाल हमारा खुश हो और चाल हमारी फरिश्ते जैसी रॉयल हो। उठना बैठना चलना हमारा रॉयल फरिश्ते की तरह होना जरूरी है। चौथी बात है योग बल जमा करने के लिए योगाभ्यास को गहराई से आगे बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं मुझे कम से कम 8 घंटा याद करो। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? इसके पीछे कुछ राज जरूर है। इसके पीछे राज ये है कि 8 घंटे में बाबा से जो हम कनेक्शन जोड़ते हैं, जो शक्तियां प्राप्त करते हैं, वो शक्तियां हम सारे दिन भर के कारोबार के लिए, स्वयं के लिए और सेवा के लिए यूज करते हैं। अनेकों संकल्प मन में उत्पन्न होते हैं। इसलिए 8 घंटे के ऊपर जब हमारा योगाभ्यास होता है तो हमारे पास शक्तियों के खजाने की बचत होना जरूरी होती है। जब हमारे पास योग का बल होगा, योग की शक्तियां होगी, तभी हम योग का प्रयोग
सफलतापूर्वक करते जाएंगे। इसलिए हमें दृढ़ता से योग के चार्ट को मेंटेन करना है, क्योंकि हम देखते हैं हम थोड़ा समय चार्ट तो रखते हैं, लेकिन जब चार्ट अच्छा नहीं होता है तो हम उसको लिखना छोड़ देते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन में उन्नति का साधन है योग का चार्ट लिखना। उससे हमें पता चलता है कितनी शक्तियाँ, कितना योग का बल मुझ आत्मा के पास है, ये एहसास हमें होता है। इसलिए हमें विशेष इस बात पर ध्यान देना जरूरी है, दिन प्रतिदिन योगाभ्यास क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों तरह से बढ़ता रहे। क्वांटिटी वाइज माना लंबे समय तक स्थित होना, क्वालिटी वाइज बढ़ाना अर्थात शक्तिशाली योगाभ्यास अनुभव करते जाना। दिन प्रतिदिन योग की गहराई बढ़ती रहे, तभी हम बाबा से बहुत शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और योग का बल हमारा बढ़ता जाता है। इसलिए हमें योग के अभ्यास पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि योगी ही प्रयोगी बन सकते हैं। तो योग के प्रयोग करने के लिए हमारे पास योग का बल बढ़ता रहे तो बहुत अच्छी तरह से हम बाबा की सेवा कर सकेंगे। इसलिए योग को आगे बढ़ाते जाना है। होता क्या है, अमृत वेले हम योगाभ्यास जरूर करते हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो योग को किनारे रख देते हैं और अपनी दिनचर्या में लगते जाते हैं। परिणाम स्वरूप योगाभ्यास में उतना ध्यान हमारा नहीं रहता है। इसलिए हमें अमृत वेले दृढ़ता पूर्वक संकल्प करना है कि किसी भी हालत में आज मुझे योग का चार्ट बढ़ाते जाना है। योग का चार्ट ही आत्मा को स्मार्ट बनाता है। कैसे? शक्तियों के खजाने से भरपूर करता है और दिव्य गुणों से हमारा चेहरा सजता है और हम स्मार्ट बनते जाते हैं। क्योंकि मन और बुद्धि हमारी द्वापर युग से आवारा की तरह इधर उधर घूमती रही, माया के संग में रहकर सारे खजाने लुटा दिए, हमें कंगाल बना दिया है। अभी हमें मन और बुद्धि को ट्रेनिंग देना है और उनको बाबा के साथ में रहकर बहुत अच्छी तरह से शक्तियों का भंडार बढ़ाते जाना है। इसलिए इस बात पर हमें ध्यान देना है, हमेशा याद रखना है, हम सभी आत्माओं रूपी घोड़ों की रेस किसमें है? योगाभ्यास में हमारी रेस है। इस रेस में मुझे केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनने का लक्ष्य हमें रखना है। उसके लिए योग की स्थिति शक्तिशाली और गहराई से आगे बढ़ती रहें, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो इसलिए योगाभ्यास को भी हमें बढ़ाते जाना है। और पांचवी बात, योग बल को बढ़ाने के लिए किसी एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भावना न हो, क्योंकि हमारा कई आत्माओं के साथ 63 जन्मों का नेगेटिव अकाउंट विकारों के वश होने के कारण बना हुआ है। तो जब ऐसी आत्माएं हमें मिलती हैं संगम पर,
तो न चाहते हुए कभी किसी के प्रति अशुभ भावना, नेगेटिव भावना मन में पनपने लगती है। लेकिन योग के प्रयोग करना अगर हमें है तो इस बात को जड़ से खत्म करना जरूरी है। क्योंकि किसी के प्रति हमारी भावना अच्छी नहीं होती है तो उसके लिए हम योग का प्रयोग करते रहते हैं, अपने पास जो योग की शक्तियां है उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना मन में जब रहती हैं तो व्यर्थ संकल्पों का लीकेज बंद हो जाता है, जिस लीकेज के द्वारा आत्मा की शक्तियां, आत्मा का बल खर्च होता जाता है। इसलिए एक सुंदर युक्ति को हमें अपनाना है। किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना हमारे मन में अगर आती है, उस आत्मा का हमें वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखना है, उसका आदि अनादि स्वरूप और अंतिम स्वरूप देखना है। ये आत्मा जब धरती पर आई थी सत्वप्रधान थी, और ड्रेस पहनकर पाठ बजाया तभी सत्वप्रधान थी, और अंत में भी फरिश्ता स्थिति अनुभव करेगी। तो जब वर्तमान के बजाय हम आदि और अनादि अंत का स्वरूप देखते हैं तो सहज ही उस आत्मा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे मन में सदा रहता है, और बहुत सुंदर युक्तियाँ का अभ्यास भी, प्रयोग भी हम उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए इस व्यर्थ के लीकेज को हमने स्टॉप करना है। अगर हम योग के प्रयोग करना चाहते हैं तो इसलिए योग का प्रयोग विशेष ध्यान हमें देना है। ब्राह्मण जीवन में मुझे प्रयोगी आत्मा बनते जाना है। अभी योग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कौन सी बातों के लिए कर सकते हैं, इसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। योग का प्रयोग करने के मुख्य 3 तरीके हैं। एक है निराकारी स्थिति के द्वारा योग के प्रयोग करना, दूसरा है फरिश्ता स्थिति के द्वारा योग के प्रयोग करना, तीसरा है बीज रूप स्थिति के द्वारा, विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा विश्व की सेवा करना सहज है, मनसा सेवा करना सहज है। तो हमें क्या करना है, ज्ञान सूर्य बाबा से मुझ आत्मा पर शक्तियों की किरणें आ रही हैं और मेरे द्वारा इस वायुमंडल में किरणें फैल रही हैं। तो इस प्रयोग के द्वारा हम इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाकर वहाँ का वातावरण चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को हमें करते जाना है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति के द्वारा हम योग के प्रयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, विश्व के ग्लोब पर हनुमान की तरह या विमान की तरह उड़ते जाना है और ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों का फोकस मुझ फरिश्ते पर पड़ रहा है और मेरे माध्यम से साकारी दुनिया की अनेक आत्माओं पर वो सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, पड़ रही है। ऐसा अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। तो इसलिए ये फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा करने को भी बढ़ाते जाना है। और तीसरी बात, योग प्रयोग हम परम धाम से बाबा के बाजू में बैठकर बाबा से शक्तियाँ ले सकते हैं और अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर उस शक्तियों का शावर डाल सकते हैं। ये भी तीसरे प्रकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसलिए अभी कौन सी बातों के लिए योग का प्रयोग करना बहुत जरूरी है,
वो हम स्पष्ट करना चाहेंगे। पहली बात, किसी भी आत्मा की हिम्मत कम है, साहस कम है, तो उसको हिम्मत प्रदान करने के लिए योग का प्रयोग कर सकते हैं। उसको सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने इमर्ज कर सकते हैं। बाबा से सकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है और मेरे माध्यम से उस आत्मा पर जा रहा है। ऐसा योग का प्रयोग उसका साहस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और उसी में दूसरी बात है, बीमारी में किसी व्यक्ति को बहुत कष्ट होते हैं, उनके कष्ट को कम करने के लिए या गुम करने के लिए हम ये योग का प्रयोग कर सकते हैं। तो परमात्मा से शक्तियाँ मुझ में आ रही हैं और मेरे द्वारा सारे विश्व पर जा रही है। ऐसा योग का प्रयोग हमें बहुत अच्छी तरह से करते जाना है। दूसरी बात है, स्वयं की सेफ्टी के लिए योग का प्रयोग करते रहना। हम देखते हैं आगे चलकर इनसिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, माहौल बहुत नाजुक बनता जाएगा। ऐसी परिस्थिति में स्वयं के सेफ्टी के लिए योग बल का प्रयोग कर सकते हैं। बाबा ज्ञान सूर्य से शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे द्वारा जो मेरे सामने आता है उस पर वो प्रवाहित हो रही है। तो बीमारी के समय हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा जब थे तो विश्व किशोर भाऊ का मुंबई में ऑपरेशन हो रहे जा रहा था, तो उस दौरान बाबा ने विश्व किशोर भाऊ को योगदान दिया था। तो उनको विशेष कुछ रिलीफ मिली थी, कंफर्ट अनुभव हो रहा था। जो दुख दर्द है, वेदनाएं हैं, वो कम अनुभव होने लगी। तो ऐसे किसी को भी बीमारी के समय सहयोग दे सकते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए भी हम ये सुरक्षा कवच अनुभव कर सकते हैं। जब हम सुरक्षा कवच में रहते हैं, बाबा की शक्तियों का कवच इर्द गिर्द होता है, तो हमारे लिए कोई भी ऊंचा नीचा काम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं कर सकता है। तीसरी बात है, वायुमंडल को निर्विघ्न बनाने की सेवा योग के प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। हम देखते हैं अशुद्ध वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए हम अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं या होम उसमें लगाते हैं, जलाते हैं, होम करते हैं, वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। तो ऐसे मुझ आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्ती से पवित्रता का सुगंध, पवित्रता के वाइब्रेशन इस वायुमंडल में फैल रहे हैं। तो उस अभ्यास से, उस प्रयोग से हम निर्विघ्न वायुमंडल क्रिएट कर सकते हैं। ये सेवा हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो वायुमंडल को निर्विघ्न बनाना बहुत जरूरी है। और चौथी बात है, अपने संबंधों में कभी कभी कटुता आ सकती है, संबंध कभी बिगड़ जाते हैं, संबंधों में तनाव अनुभव होता है। तो इस कटुता को और तनाव को खत्म करने के लिए योग का प्रयोग हम कर सकते हैं। उस व्यक्ति के प्रति बाबा से सकाश लेकर उस व्यक्ति के प्रति वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो धीरे धीरे संबंधों में मधुरता, समरसता आने लगती है और तनाव भी खत्म होने लगता है। तो इसलिए इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और पांचवी बात है,
सेवा के विघ्नों को खत्म करने के लिए भी योग का प्रयोग कर सकते हैं। ये माया की दुनिया है, दुश्मन का राज में हम बैठे हैं, इसलिए सेवा में भी विघ्न विभिन्न प्रकार के आ सकते हैं। तो मुझे याद है 72 में ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत बड़ा मेला दिल्ली में होने जा रहा था और बहुत से भाई उस मेले की तैयारी में लगे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और रशिया का प्रेसिडेंट हमारे दिल्ली में आने वाले थे। तो जैसे उनको ये समाचार मिला, उन्होंने नोटिस भेजी, इस मेले को यहाँ से हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो, इस मेले मैदान पर हम रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी करना चाहते हैं। तो प्रकाश मणि दादी जी ने कहा सबको सारी रात मैदान पर बैठकर योग का प्रयोग करो, बाबा से सकाश लेकर गवर्नमेंट को सकाश दो। सभी दिल्ली के सेवा केंद्रों पर भी ये मैसेज भेजा और ये प्रयोग चलता रहा। उस दौरान कुछ सीआईडी इंस्पेक्टर उस मैदान में देखने के लिए आए। उन्होंने कहा इतना बड़ा ये ओपनिंग मॉडल दुर्गा देवी का बना हुआ है और इतना आधा मेला इन्होंने बनाया है। जैसे उन्होंने समाचार दिया तो वहाँ से हमें मैसेज मिला कि अभी ये मेले का सेवा आप इसी मैदान पर चालू रखो, हम दूसरे मैदान में प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी करेंगे। ये है योग के बल का चमत्कार। तो इनसे विघ्न अनेक आ सकते हैं। मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी ने इस महायज्ञ को 38 वर्ष तक संभाला और मैं दादी जी के साथ 30 वर्षों तक रहा मधुबन में। मैंने देखा यज्ञ पर कभी भी विघ्न आते थे तो बाबा दादी का एक स्लोगन पक्का था, करो तपस्या मिटे समस्या। जब भी कोई समस्या आती है तपस्या के द्वारा उसको समाप्त कर सकते हैं। तपस्या करना अर्थात सर्वशक्तिवान भगवान की मदद लेना, और जिस कार्य में सर्वशक्तिवान परमात्मा की मदद होती है उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिले, ये हो नहीं सकता है। इसलिए तपस्या के द्वारा विघ्नों को हमें हटाते जाना है। छठवीं बात है, सेवा की वृद्धि के लिए भी हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। कोई वीआईपीस को, कोई बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को हम बाबा के सेवा केंद्र पर बुलाना चाहते हैं तो भी आप योग का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे याद है 1983 में पहली पीस कॉन्फ्रेंस मधुबन में होने जा रही थी, ये जो ओम शांति भवन बना उसके उपलक्ष्य में। तो उस समय अमेरिका में जो यूएनओ हैं उसके जनरल सेक्रेटरी रॉबर्ट मुलर थे, उनको वेलकम करने के लिए मैसेज भेजा। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ। दादी जानकी जी एक कमरे में बैठी और बाबा से सकाश लेकर उनको देती रहीं। कुछ समय का ये योग का प्रयोग किया तो उनका मैसेज आया कि मैं आपके कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ। तो इतना बड़ा चमत्कार इस योग के प्रयोग से होता है। अभी 7वीं बात है, प्राकृतिक आपदाओं के समय भी हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस समय गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर के द्वारा अनेक आत्माओं को
अनाज के भोजन की पुड़िया और पानी की बोतलें हेलीकॉप्टर के द्वारा देती हैं। तो ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं में जो आत्माएं सफर होते हैं, उन आत्माओं को भी हम फरिश्ता बनकर उड़कर जाएं और उनको शांति शक्ति की अंजलि देते रहें। ये योग का प्रयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। 8वीं बात है, सेवा केंद्र को तपस्या का कुंड, शांति का कुंड, शक्ति का कुंड बनाने के लिए भी योग का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा के जो सेवा केंद्र हैं, अंत में लाइट हाउस माइट हाउस बनकर अनेक आत्माओं को असलम देंगे, अनेक आत्माओं को सका देंगे। लेकिन उसके लिए सेवा केंद्र को शांति का कुंड, तपस्या का कुंड बनाने के लिए योग का प्रयोग कर सकते हैं। 9वीं बात है, बाबा की सेवा में बहुत हमें आगे बढ़ते रहना है। बाबा ने बार बार इशारा दिया है, तत्वों को आपको पावन बनाना जरूरी है। आपके ही अशुद्ध संकल्प के द्वारा ये 5 तत्व इम्प्योर बन चुके हैं, इनको प्योर बनाना आपका ही काम है। तो योग के बल के द्वारा 5 तत्वों को हम सका देकर उनको प्योर बना सकते हैं। इसका प्रयोग भी हमें करते जाना है। और 10वीं बात है, आगे चलकर बहुत साक्षात्कार की धूम मचने वाली है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान हमारे पास योग का बल बहुत होना जरूरी है। तभी हम अनेक आत्माओं को साक्षात्कार करा सकेंगे और बाबा के प्रत्यक्षता के कार्य में हाथ बटा सकेंगे। तो कहने का भाव है, ऐसी विभिन्न बातों के लिए हम योग का प्रयोग करते रहें और अनेक आत्माओं की दुआएं जमा करते रहें और दुआओं का भंडार बढ़ाते रहें, तो सहज ही योगाभ्यास हमारा नेचुरल होता जाएगा और हम अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। योगी, प्रयोगी और उपयोगी मुझे बनना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए योग का अभ्यास, योग के प्रयोग करने जा रहे हैं। इसलिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे अच्छी तरह से। क्योंकि ये समय थोड़ा सुस्ती का है, इसलिए तालियां बजाई है। तो सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। तो चले हम सभी बहुत शक्तिशाली योगाभ्यास का अनुभव करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य कुटिया में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा योगी योग तपस्या में लीन हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी हूँ। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा से दिव्यता के वाइब्रेशंस
चारों ओर फैल रहे हैं। मौज आत्मा तपस्वी के चहुओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। डायरेक्ट परम धाम से, ज्ञान सूर्य शिवपिता से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा तपस्वी पर निरंतर पड़ रहा है। मेरे द्वारा योग की शक्तिशाली किरणें इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रहे हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी इस शरीर रूपी चैतन्य कुटिया से न्यारा होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूँ, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने सफेद सफेद दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। मैं फरिश्ता योग का प्रयोग करने जा रहा हूं। मैं फरिश्ता हनुमान की तरह, विमान की तरह विश्व के ग्लोब के ऊपर भ्रमण कर रहा हूं। एक तरफ डायरेक्ट परम धाम से शक्तियों की सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मेरे माध्यम से शक्तियों की सकाश सारे विश्व पर आत्मा रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। अनेक आत्माएं राहत अनुभव कर रही है। विश्व भ्रमण करते करते मैं फरिश्ता पुनः ब्रह्मा बाबा के सामने आकर विराजमान हो चुका हूँ। बाबा मुझे बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। अभी मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहां ज्ञान सूर्य शिवपिता मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा जो आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, ज्ञान सूर्य शिवपिता से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से शक्तियों की किरणें सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर
पांचों तत्वों पर ये सकाश पड़ रही है। अनेक आत्माएं शक्तियों की सकाश लेकर सुकून अनुभव कर रहे हैं, कंफर्ट अनुभव कर रहे हैं। कितनी सुंदर अनुभूति है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। बाबा ज्ञान सूर्य से शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से सारे विश्व के ग्लोब पर शक्तियों की सकाश पड़ रही है। अनेक आत्माएं कंफर्ट अनुभव कर रही है और रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही है। जैसे मेरे शिव पिता विश्व कल्याणकारी है, मैं आत्मा उनकी संतान भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा बाबा के संग का बहुत आनंद अनुभव कर रही हूँ। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति बाबा मरम ज्योति महाज्योति के समक्ष विराजमान होकर बाबा से शक्तियां ले रही हूँ। मुझ आत्मा में योग का बल बढ़ता जा रहा है, जिससे मैं योगी से प्रयोगी बनता जा रहा हूँ। बाबा से शक्तियों की सकाश मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मेरे द्वारा विश्व के अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सकाश पड़ रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी कुटिया में मैं शक्तिशाली आत्मा तपस्वी विराजमान हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा तपस्वी से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ऐसे मैं योगी प्रयोगी बनता जा रहा हूँ। योग बल मुझ आत्मा के पास बढ़ता जा रहा है और योग बल के द्वारा अनेक आत्माओं के उपयोग में सेवा में मैं मददगार बनती जा रही हूँ। जैसे मेरे शिव पिता विश्व कल्याणकारी है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी
मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर बेहद की विश्व सेवा पर उपस्थित हूँ। हर एक परम धाम से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तिशाली किरणों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ। परम सुख परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा मेरे बुद्धि रूपी नैनों में समाये हुए हैं और मैं भी बाबा की बुद्धि रूपी नैनों में नूर बनकर समाया हूँ। बाबा मेरे दिल तख्त पर विराजमान हैं। मैं आत्मा भी बाबा के दिल तख्त पर निवास हूँ, बैठा हूँ। संगम का आनंद ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।